ये कौन आ गया? ये कौन है? महाशय धर्मपाल गुलाटी। अनिमेश होगा वो, नहीं? हाँ से वही होगा, नाम ऐसे रख के आता है। चलो ठीक है। क्या तो वैसे भी रीनेम बंद है, जो आ गया सो आ गया जिस नाम से। MDH वो तो है, MDG करके है। अच्छा अच्छा, MDH यही था क्या? नहीं, महाशय धर्मपाल गुलाटी पता नहीं क्या लिखा है। जी कहाँ से आ गया बता दीजिए सर। तो बोला था ना वही है। दिमाग सर से निकल गया, रिकॉर्डिंग कुछ दे नहीं करना दीजिए था। हाँ, अच्छा अरे सर, किसी और अनि, मतलब किसका आया है? अनिमेश का तो दिख ही नहीं रहा, रिकॉर्डिंग दे कहाँ पे? अनिमेश नाम दिख ही नहीं रहा अनिमेश कहीं पे। वही है, महाशय। पूरा नाम नहीं दिख रहा सर, मुझे भी दे दीजिए। दिए तो होनी, मिल तो नहीं दिए अच्छा क्या? आ गया आ गया। समृद्ध समृद्ध, हाँ। अनि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्या हुआ? नहीं, सिमिलर ट्रायंगल वाला नहीं। जैन सर। जय हिंद। रुद्र कहाँ से आया? वो तो नहीं आता ना। नहीं, रोते तो करता है ना सर क्लास। किन बच्चों? अरे 4-5 बच्चों का बना सबका। कई बच्चों ने किया था। गुड इवनिंग। चलो बताते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं। सर कौन कौन सर? हाँ, राधे राधे। हाँ, अरे अब हमको सारे बच्चों का नाम नहीं याद है, मतलब उसमें चैट में था। सर मैं आपको मैं 1 महीने पहले मैसेज लिखा था, आप आज तक नहीं देखे। एक महीने पहले। गुड इवनिंग एंड अच्छा, आज देख लेंगे। हाँ, गुड एक इवनिंग। महीने पहले क्या वो सर? पीछे छूट गया होगा। अरे वो एक बार क्या होता है कि अगर छूट जाता है तो पीछे दबता चला जाता है, पीछे चला जाता है, फिर वो छूट जाता है। देख लेंगे, देख लेंगे। ठीक, कितने आ गए? 24। अभिषेक, नितेश हो गया, अभिषेक हो गया सबकी रिकॉर्डिंग ना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 34 हो गया टाइम, ठीक है। समीक्षा लेफ्ट क्यों? सर कुछ सर ये नाम आपको याद है? क्या कुछ कुछ? आवाज कट रही रिकॉर्डिंग है। अच्छा है। ओके शिवांग। गुड इवनिंग। देखो इस टाइम पे नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन अब क्या करें, मतलब यही टाइम है। एक टाइम सुबह किया जा सकता है, सुबह एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बट सुबह तो उन लोग में से आधे लोग सोते मिलेंगे, इसलिए नहीं करते हैं, छूट यही जाएगा। टाइम सही रहता है। हाँ सर, नेटवर्क नहीं, तो ये एकदम टाइम सही रहता है। सही तो रहता है। सर ये तो रेगुलर स्केड्यूल है, तो इसको नहीं बदल जो सकते। सोएगा वो सो इसको जाएगा। नहीं, अरे हम इसको बदलने की बात नहीं कह रहे, इसको तो हम चेंज करने की बात ही नहीं कर रहे ना। कह रहे कि इसको तो रख ही सकते हैं साथ में, मतलब क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक खत्म करना मुश्किल दिखाई दे रहा है हमको अब, सर क्योंकि पूरा साल? इसमें, अरे पूरा साल नहीं, ये जो लाइट वाला टॉपिक है ना, ये काफी ज्यादा डिटेल में चले गए। ये टॉपिक अगर 12th में पढ़ाते तो कम से कम 2 महीना तो क्यों चलता, मुश्किल? ठीक है। अब मुश्किल मतलब कि देखो, एक्स्ट्रा क्योंकि क्लास लेकर जैसे होता है कंप्लीट ना, कर दीजिए। हाँ सर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास क्लास। ले लीजिए। अरे सर बात एक्स्ट्रा तो क्लास सर आज ही एक्स्ट्रा क्लास कंटिन्यू जितना कर दिया मिलेगा सर। सर। सर आज ही सर आधा घंटा ज्यादा कर हाँ दिया। सर, बात तो एक्स्ट्रा क्लास सुनो, जितना हाँ सर लीजिएगा ले लीजिए, जैसे लेकिन एक्सटेंड कर दीजिए। अरे मेरी बात तो कंप्लीट सुन लो कर पहले। दीजिएगा पूरा डिटेल में। क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे? क्या कह सर रहे टॉपिक पूरा सर एकदम डेप्थ में पढ़ाइएगा सर। हाँ सर। राइट। हैं? डेप्थ में कैसे पढ़ा दे ये अरे मेरी बात तो सुनो। जैसे कि सपोज अगर मान लो यही टॉपिक 12th वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, को ठीक है ना, तो ये डिफरेंशिएशन साइन आता थीटा इज इक्वल है। टू, हाँ नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन वाला छोड़ दो। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा वाला हमको बताना नहीं पड़ता ना, वो हम डिफरेंशिएट लिखते और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो तो ऐसी आता कई है। सारी चीजें जो जो हमें छोटी छोटी चीजें ना, जो डिटेल में काफी एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि कल की क्लास में मतलब केवल एक फोकस के बारे में ही डिस्कस करते रह गए, ठीक है। उतने में आगे बढ़ गए होते काफी, उसी मतलब उतने टाइम में काफी ज्यादा कवर हो जाता, ठीक है। एक बार 2 मेरा महीना मेरा यहाँ 12th पे को पढ़ाते हैं। मतलब अगर 3 दिन क्लास होती, दो मतलब एक बार पढ़ाए भी थे पांडेपुर में, तो 3 दिन क्लास होती थी, तो 2 महीना तो लग गया था। सर अगर उनको 2 महीना लगा तो हम लोग को 4 महीना लगा। ठीक है, एक मिनट एग्जिट करके ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये पेज हट नहीं रहा है पार्टिसिपेंट वाला, ठीक है ना। जाना मत। गूगल ड्राइव में कन्वर्ट करके उसको लिंक भेज दो। हाँ वही।
ठीक है। हाँ आगे इसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे थे, जो कल वाला क्वेश्चन था ना, ठीक है, कल वाला क्वेश्चन में क्या दिक्कत, मतलब दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए थी। यानी मॉर्निंग में उठेंगे नहीं ना बच्चे, ठीक है, थोड़ी सी हाँ अब देखो ठंड कम होने का तो मतलब चांस नहीं है। ठंड कम होती तो बोलते कि सुबह उठ जाओ, अब तो ठंड नहीं है, सर लेकिन अब तो ठंड एंटेड बढ़ेगी। ऑन है, एंडेड ऑन है, मीटिंग सेटिंग देखिए मैं लिख के सेटिंग बता सेटिंग रहा हूँ। सेटिंग सेटिंग एनोटेट, ओके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर क्लियर कर दीजिए एक बार, सर जब तक ये लिख क्लियर है। लिए ही सब। मैं दिखा रहा था सर को। कार्डियो कार्डियो का टाइम होता है, अच्छा हाँ सर। कार्डियोलॉजिस्ट। ओके 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 अरे ठीक 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 ठीक। कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, कार्डियो देखो देखो देखो, सुनो सुनो पूरा सुनो सुनो नाम। सुनो, मैथ्स की टेस्ट है। सर कल क्वेश्चन दिए थे अच्छा परसों 10 छोड़ किया, कल। अच्छा सर आप संडे को टेस्ट लेंगे ना? 1/15 आउट ऑफ 120। संडे को बच्चों कुछ एग्जाम है, बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है, तो ठीक संडे है, को इस वजह से नहीं कह रहे। सर संडे अभी भी मतलब हम लोग किसका का है? भी संडे को 15 नहीं, चल रही है। संडे को नहीं, मतलब बाकी उन लोग का एग्जाम चलता है तो प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए ना। हाँ सर हम हाँ लोग का समृद्ध भी। गुड। ये 115 आउट ऑफ 20 किस में है, मैथ्स में आया? यस सर। ठीक 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 है। अब आते जरा क्वेश्चन पे। अब देखो ये मिरर था, ठीक है ना, ये कैसा मिरर था, टेस्ट अच्छा गया, गुड। किस टॉपिक से आया था? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वालिफिकेशन पढ़ लिए तुम लोग? अरे अच्छा पॉलिनॉमियल्स पॉलिनॉमियल्स 9 तो 10। पढ़ा दिए ना सर। हाँ ओके 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 सर ओके बोले तो वो फिजिक्स ठीक में क्रायोक्लिक भी है आएगा ठीक क्या? है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं पॉलिनॉमियल फिजिक्स में नहीं, एप्लीकेशन होता है ना मैथ्स में। सेवांग 105, ओके इजी पेपर था, अच्छा। सर 30 में से 20 क्वेश्चन सही हुआ। अब देखो कोशिश किया करो ना, 20। एक्यूरेसी स्टार्टिंग में ना, तो 30 एक्यूरेसी में को अच्छा 29 रखा सही करो, था। सर एक ठीक है। सिली 30 मिस्टेक हो गई 29, मेरे भी। हाँ सर मेरा भी सिली मिस्टेक। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। देखो गलतियों से, गलतियां ना सिखाती हैं ना, गलतियां तो सिखाती हैं, ठीक है। नंबर वंबर से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, तुम उस गलती से सीख गए वो मैटर करता है, ठीक है। 30 में 19, ओके कोई बात, ठीक है ठीक है। अब देखो ये लाइट रे जो थी, इसकी दूरी थी प्रिंसिपल एक्सिस से 3 मीटर की दूरी, बोले थे ना 3 मीटर की दूरी, ठीक है। 3 मीटर की दूरी ये थी, ठीक है ना। मान लो ये लाइट रे आई कहीं कहीं ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, ऐसे कहीं चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे कट की इसको, ठीक है। तो यही वाली दूरी पूछी गई थी, ये वाली दूरी नहीं, 1.5 नहीं आ रहा था शायद, 1.5 नहीं आएगा, ये दूरी पूछ ली गई थी, ठीक है ना। 15/8 आ रहा था। 15/8 बता रहे हाँ, हाँ। देखो इसका जो 15 नॉर्मल बाई 8 ही होगा, होगा। हाँ इसका जो नॉर्मल होगा वो कहाँ से पास होगा, इसके सेंटर से। इसका रेडियस दिए थे 5 मीटर ना, रेडियस दिए थे 5 मीटर। जो नॉर्मल होगा वो यहाँ से कहीं पास होगा। नॉर्मल कहाँ से, कर्ड मिरर के लिए नॉर्मल कहाँ से पास होता है, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, सेंटर। ठीक है ना। कर्ड मिरर के लिए नॉर्मल जब भी पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, ये दिमाग बैठा के रखना है दिमाग में, ठीक है ना। तो ये इसका, ये नॉर्मल हो गया, ये येलो कलर वाली लाइन नॉर्मल हो गई, ठीक है ना। अच्छा जो येलो कलर वाली लाइन है, ठीक है ना, उसकी जो सर लंबाई मैंने होगी, सर वो 3 मीटर जो किया था सर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया था ताकि इजी हो। हाँ 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 रख सकते हैं, रख सकते हैं, पैरेलल है ना, हाँ ठीक है। तो देखो जो सेंटर हाँ ऑफ जो येलो कलर वाली लाइन है वो नॉर्मल है, ठीक है ना। और वो कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से चल रही है और मिरर पे कट कर रही है, तो क्या इसकी लंबाई इस रेडियस क्वेश्चन के में बराबर साइन होगी? इनवर्स का क्वेश्चन था। हाँ सर। नहीं साइन इनवर्स का कहाँ सर था, म्यूट कर दीजिए। मतलब रुको साइन थीटा की देखो, वैल्यू दी थी और हमें फिर थीटा। ये आर है ना, ये भी तो आर होगा ना। अरे जो येलो कलर वाली लाइन है वो रेडियस के बराबर ही तो होगी ना, आर होगा। होगी ना, ठीक है। आर यस मतलब सर। कितना, 5, आर मतलब 5, आर मतलब यस 5, सर ठीक है ना, किया था। ठीक। अब अच्छा ये वाली लंबाई 3 है तो ये लंबाई भी तो 3 होगी, अरे होगी ना। हाँ सर हाँ सर। रेक्टेंगल अब बनेगा इस ट्रायंगल को ध्यान देखना, इस ट्रायंगल को देखना, इस वाले ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? 4 हो यस जाएगा सर। वो 3 4 हो 4 जाएगा 5। ये वाला एंगल बता पाइथागोरस। देना कितना होगा, 90 90 ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 90। 90 होगा और 90 37 डिग्री। 37। अरे ये वाला एंगल, एंगल अरे ऑफ इंसिडेंस कितना होगा इसके लिए, आई 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 37। 37 37।
साइन यही आई बोल इज रहा था इक्वल टू sin 3/5 inverse। ना। हाँ, साइन आई इज इक्वल टू 3/5, 3/5 की वैल्यू तो पता ही है ना। Yes, साइन आई इज इक्वल टू I is equal to 3/5, 170। ठीक है ना। अब मान लो कि सपोज हम तुम्हें एक ऐसी वैल्यू देते थे, ठीक है, एक मिनट जरा ध्यान सुनना। साइन आई इज इक्वल टू 3/5 बोल दिए, ठीक है ना। अभी सपोज साइन आई इज इक्वल टू, सपोज हम सपोज एग्जांपल दे रहे हैं कि साइन आई की वैल्यू मान लो 2/5 आती, ठीक है। एक नया क्वेश्चन अगर बनाना होता तो हम ऐसे बना सकते थे, ठीक है ना। ठीक है, साइन आई की वैल्यू मान लो 2/5 आई। सर अब सेटिस्फाई नहीं करेगा क्या, सर, मतलब वहाँ 4 तब नहीं होगा ना अगर 2/5 आ रहा है। अरे तो 4 कहाँ पे 4? हाँ, अलग होगा हाँ। सर ने हम एग्जांपल हम दिया है हम 2/5 का। हम कह Yes, रहे हैं कि sir, सपोज 3 की जगह पे 2 होता, 1 होता, ठीक है, ये कह रहे हैं सपोज, ठीक है अब ना। राइट ट्रायंगल बनाकर बाकी ठीक है ना। सारे रेशियो नहीं। हाँ, तो साइन आई इज इक्वल टू 2/5 होता, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है, ये जो x है, क्या इस x की वैल्यू होती है कितनी, r माइनस r/2 सेक थीटा होती है, ठीक है ना। यस सर। सेक थीटा, और ये थीटा क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो होता था ना। I सेक आई लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो साइन आई की वैल्यू अगर हमें पता है तो क्या सेक आई की वैल्यू निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हाँ हैं ना। सर, हाँ मान लो निकाल जैसे कि सकते यहाँ हैं। पे साइन आई इज इक्वल टू 3/5 था, तो हमें पता चल गया कि हाँ आई की वैल्यू 37 डिग्री है। लेकिन अगर सपोज हम बोलते कि साइन आई की वैल्यू 2/5 है, तो हमें क्या पता 2/5 किस एंगल के लिए एडजस्ट करता है। लेकिन हम यहाँ से सेक आई तो निकाल सकते हैं कल ना। पाइथागोरस भी नहीं यूज करेंगे। हाँ, ठीक है। तो अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो साइन आई की वैल्यू 3/5 है, हम 37 नहीं लिखते हैं सपोज, ठीक है ना। साइन आई इज इक्वल टू 3/5 है, तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये आई है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। यस सर। ये कहाँ से 4 आ गया अचानक से? तो इस क्वेश्चन में ये सब 4 4 कहाँ की से? ऐसे जरूरत पाइथागोरस स्क्वायर माइनस पाइथागोरस हाँ ठीक, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ। तो अब हमें क्या चाहिए, sec i चाहिए, ठीक है, इस sec क्वेश्चन में i 4 निकाल। चाहिए, ठीक है। sec i इज इक्वल टू होता है क्या, cos i का इनवर्स, मतलब सॉरी इनवर्स नहीं, क्या कहते हैं उसको, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ना। हाँ, तो cos थीटा होता था मल्टीप्लिकेटिव बेस अपॉन इनवर्स। हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा क्या। तो यस सर। हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 5, बेस की वैल्यू हो गई 4, 5/4, ठीक है ना। 1.25। तो अब यहाँ पे रख लो, x की वैल्यू हो गई कितनी, r की वैल्यू थी 5 माइनस 5/2 इंटू सेक आई मतलब 5/4, ठीक है ना। अब ये जितना भी आ गया हो, ठीक है ना, 8 40 माइनस 25 15/8, 15/8। हाँ ठीक है ना। समझ गया। हाँ, अच्छा देखो यहाँ पे अभी हम, हाँ जैसे कि हम यहाँ पे 3 की जगह 2 कर दे, 1 कर दे, ठीक है ना, तो सही अपना होता रहेगा, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा यही बताना, अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होता तो क्या होता। 45। हाँ, मतलब हम नया हाँ क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, नया क्वेश्चन बना रहे हैं। सर, हाँ, रेडियस वही है √2 आर। अरे रेडियस सब वही है, ये ऐसे 5 है। माइनस 5 √2 या फिर 5 into 1 माइनस √2। हम ये कह रहे हैं, अरे मेरी बात सुन लो, क्वेश्चन सुन लो पहले। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर और बेस, हाँ। ये कह रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू है, व्हाइट बोर्ड अच्छे दिखाते हैं, ये वाला ना, देखो ये वाला, क्या ये वाला, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। सर तो ये अलग आएगा थोड़ा। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि लाइट रे हम इंसिडेंट करा रहे हैं 45 डिग्री पे, ठीक है ना। बताओ अब क्या होगा, रूट तो नहीं है। क्या होगा, क्या होगा, 45 डिग्री पे करा दिए, 2√5 माइनस √2 अपॉन √2। मान लो कि सपोज r की वैल्यू कुछ भी ले लो, तो r की वैल्यू ले लेते हैं 5, जो भी ले लेते हैं, ठीक, 5 ही ले लेते हैं। तो r क्या is आना equal to चाहिए, 5। r माइनस r/2 सेक थीटा होता है, ठीक है ना। तो r की वैल्यू 5 माइनस सर 1 5/2 आएगा 1 इंटू सेक 45 कितना होता है, 5 √2 √2 5 √2। माइनस 5/2 into √2 ऊपर आ गया ना, सर 1 आएगा 1। ठीक है। ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जरा नहीं, ध्यान से कैलकुलेट करो, हाँ ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है,
ये कैसे हो गया? ये वैल्यू नेगेटिव सर आएगी ये कि नहीं आएगी? वर्चुअल पहले बता इमेज, देना। नेगेटिव। वर्चुअल इमेज। सर वो उसको कर लेंथ अच्छा अरे हाँ कोई वो देखो ये क्या होगा, 5 माइनस 5 रूट 2 5 होगा रूट 2 क्या? माइनस 5 अपॉन रूट 2 हाँ तो 5 1 माइनस रूट 2, रूट 2 वही की बोला वैल्यू था। तो 1 से बड़ी होती है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या होगा, हम तो बताते हैं, सुनो ध्यान सुनना ध्यान सुनना। रूट 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री। अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। अरे होगा ना। सर रूट इसमें 2 क्या नीचे सोचना? आएगा ऊपर नहीं हाँ सर सर, आपने हाँ अच्छा ऊपर नीचे कर आ रहा है, दिया ओके फाइव ओके बाई ओके रूट ओके, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। तो वही बोला कितना जा रहा है, कितना जा रहा है? गलत कर दिया क्या कुछ? सर 5 5 रूट 2 5 माइनस 5 माइनस 5। हाँ अच्छा हाँ ये तो सर, ठीक है, फिर तो ये तो पॉजिटिव मिल जा रहा है, ओके। ये सर अच्छा अच्छा अच्छा, r/2 इंटू सेक अगर थीटा। नेगेटिव मिलता तो क्या करते? नहीं मिला नहीं, नेगेटिव मिलने के लिए सेक की वैल्यू, हम्म, सेक की वैल्यू, अच्छा ये कितना आ रहा है? 5 माइनस 5 बाई रूट 2, मतलब ये वैल्यू कुछ पॉजिटिव तो आएगी, ठीक है ना, ये वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। अब पॉजिटिव देखो, इसका मतलब क्या होता है कि ये लाइट रे कहाँ पे कट कर रही है ना, ठीक है ना, कहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। अच्छा 5 में से 5 माइनस, अब 5 में से 5 माइनस तो की है ना, 5 माइनस 5 बाई ये की है ना, ये वैल्यू जो आ रही है करीब पॉजिटिव आई है। 1.46 आएगा हाँ जितना भी है, जितना भी है, ठीक है। अच्छा ये बताना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री होगा। हाँ सर, Yes, मतलब sir. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। नहीं समझ पाया बात? समझ गए। अरे होगा ना, यस इंसिडेंट रे सर। भी 45 बनाई, रिफ्लेक्टेड रे भी 45 बनाई, तो क्या 90 डिग्री हो जाएगा? यस सर। तो लाइट रे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे चली आएगी वापस। नहीं समझे? समझ गए सर। यहाँ पे एक और नॉर्मल डाल दे ऐसे, ठीक है। तो देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया था, कभी जेई में पूछा गया था कि बताओ मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, जैसे कि ये उन्होंने ये वाला एंगल दे दिया था, पूछ लिया था ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये जो 45 डिग्री दिया हुआ है ना, ये दिया नहीं था, उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया थीटा, कि बताओ थीटा की सबसे छोटी वैल्यू कि इस मिरर पे लाइट रे 2 बार रिफ्लेक्ट हो, ठीक है ना। थीटा की सबसे छोटी वैल्यू बताओ कि इस पे लाइट रे 2 बार रिफ्लेक्ट हो। अभी थीटा की वैल्यू 45 से बढ़ाओगे ना, तो देखो एंगल, अब जो ये लाइट रे होगी ना, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो देखो एंगल दिए थे 37 दिए थे, या सपोज 30 भी दे सकते हैं, ठीक है ना, मतलब 45 से कम ही दे रहे थे, ठीक है। 45 से कम देने का मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल था वो एक्यूट था, 37 37 74, ठीक है। 45 रख दिए तो 45 45 हो गया 90 राइट एंगल, ठीक है। 45 से ज्यादा कर दिए, 50 कर दिए, 50 50 100, तो अब जो लाइट जाएगी ना वो एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा अब, ठीक है ना, एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कल की तो क्लास, इसमें भी तो हो ही रहा है एक से ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मतलब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, तुम्हें अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द लाइट रे सफर्स मोर देन वन रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन था। थीटा की सबसे छोटी वैल्यू बताओ ताकि लाइट रे 2 बार 45 रिफ्लेक्ट हो, मतलब एक से ज्यादा बार, सॉरी 2 बार नहीं, एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट हो, ये 45 पूछा था डिग्री। थीटा की सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है ना। तो 45 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना, बाद में 45 से ज्यादा हो जाएगा तो उससे ज्यादा रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा ठीक है ना। पॉसिबल है क्या कि तो 3 मैक्सिमम 3 यहाँ तक सर हो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर ठीक मतलब है लेकिन सर ना। उतना तो अपर्चर ज्यादा अभी होना तक चाहिए जो, ना उसके लिए, हाँ ज्यादा हाँ रिफ्लेक्ट हाँ हाँ हाँ, करने के लिए। ठीक है, ठीक है, हाँ मैक्सिमम यहीं तक पूछा गया है, ठीक है ना, मैक्सिमम जो क्वेश्चन हमें मिला है यहीं तक पूछा गया, ठीक है, ये भी एक रेयर ही क्वेश्चन और था, इससे ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं पूछता नहीं इसे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है ना। तो ये बोले तो 99% केसेस में रेप एरेक्सियल होगी, ठीक है, 99% केसेस में रेप एरेक्सियल होगी, ठीक है ना। अब आ जाओ फोकस की डेफिनेशन पे। अब जो फोकस की सही सही डेफिनेशन है, ठीक है ना, फोकस, सर पीडीएफ ठीक है। सेंड कर दीजिए। आप कभी किसी, हाँ किसी बुक का खोल के देखना, मेरा फॉर्मूला प्यार है, किसी बुक के में डेफिनेशन खोल के देखना तो वहां पे पेरेक्सियल वर्ड लिखना जरूरी है, ठीक है ना, पेरेक्सियल वर्ड लिखे होंगे वहां पे फोकस की डेफिनेशन में, ठीक है थ्री ना, में है। अदरवाइज डेफिनेशन
एससीवी में पता नहीं, एससीवी का हम पढ़े तो नहीं थ्योरी वाला, सर हम शायद आपसे इसमें नहीं होगा, पूछेंगे 10th वो में होगा। एचसीवी में है कि आप बोलते नहीं है। एससीवी में शायद नहीं है ये सब, तो क्योंकि सब बेसिक संगेट बेसिक में चीजें होती है ना बोलेगा 10th में। हाँ 10th में ये सारी चीजें पढ़ा नहीं दी नहीं, जाती है ना, कंसेप्ट ऑफ फोकस की फिजिक्स पार्ट डेफिनेशन। 2 में है। नहीं पार्ट 1 में है, अब पार्ट 1 में है ना, 12th, अरे 12th है 2। 12th की में नहीं, 11th में। ठीक है, अब ऑप्टिक्स देखो 12 फोकस में की कि डेफिनेशन 11 क्या में? है, मतलब फ्लू कैसे 11th में था निकालना अभी शायद, निकालना नहीं हमको पता है, अरे हम क्या पढ़ा रहे हैं, वैसे हमको भी पता है 11th में है, ठीक है ना। देखो अगर हाँ लाइट हमको रे, देखना। सुनो अब फोकस की मूवी पे डेफिनेशन रखा सुनो, फोकस की डेफिनेशन सुनो। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, इफ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेक्सियल, ठीक है ना, पैरेक्सियल बोलना जरूरी है क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और पैरेक्सियल है, ठीक है ना, अगर लाइट रे, ठीक है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन को बता रहे हैं, फोकस की डेफिनेशन, कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और पैरेक्सियल है, ठीक है ना, तो जहां पे वो मिलेंगी, ठीक है ना, जहां पे वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलेंगी, ठीक है ना, जहां पे वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलेंगी या मिलती हुई लगेंगी, ठीक है ना। अगर लाइट रे मिरर पे पैरेलल है और पैरेक्सियल है, ठीक है, सपोज एक लाइट रे इस पे पैरेलल डाले और पैरेक्सियल भी बोले, ठीक है ना, ये लाइट रे है, ठीक है, इसको हमने बोला कि दिस इज पैरेक्सियल रे, ठीक है ना, पैरेक्सियल रे। दो तरह का मिरर दिखाते हैं, ठीक है ना, दो तरह का मिरर दिखाते हैं, पहला देखते हैं, नहीं जितन यही तो कह रहा ना, यही डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। ये जितन ने बोला कि when the ray parallel to the principal axis after reflection where they meet, when the ray parallel to the principal axis after reflection where they meet, that point is focus, that point is not focus। रे पैरेलल होनी चाहिए और पैरेक्सियल भी होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये एनसीईआरटी में पैरेलल भी गिवन होनी। है। एनसीईआरटी का डेफिनेशन तुम नहीं पढ़े, हमको पता नहीं, मे भी दिया होगा, देना चाहिए, ऐसा पढ़े नहीं एनसीईआरटी की डेफिनेशन, ठीक है ना, ठीक है। अब पैरेक्सियल वर्ड यूज करना जरूरी है, ठीक है ना, दो तरह का मान लो मिरर ले लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तुमने बोला क्या कि लाइट रे कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और पैरेक्सियल होनी चाहिए, ये भी पैरेक्सियल वो भी पैरेक्सियल, ठीक है ना, मतलब ये नॉर्म, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, ठीक है 8th में पैरेक्सियल नहीं है, लेकिन तुम्हें सही चीज तो जानना, मतलब सही चीज तो जानना चाहिए ना, ठीक है ना, यस 8th में काफी चीजें नहीं रहती हैं, ठीक है ना, सही चीज जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो Yes, ये भी sir. पैरेक्सियल, ठीक है ना, तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और पैरेक्सियल है, तो जहां पे ये रिफ्लेक्ट होके मिलेंगी, ठीक है ना, मान लो ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, ये ऐसे आई, ठीक है ना, ठीक है, जहां पे ये मिली, ठीक है, या दूसरे केस में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, तो क्या यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चली जाएगी, ठीक है, देखो ऐसे चली जाएगी, यहाँ पे इसको किस कलर से दिखाएं, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे एक लाइट मान लो ऐसे गिरा दो, सर समझ ऐसे जाके ऐसे आ गई, ठीक है ना, ये आ गई, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, या यहाँ पे ऐसे गिराओ, ये दोनों रिफ्लेक्ट होके किधर चली जाएगी, दूर चली जाएगी, ठीक है ना, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, तो इसको यहाँ पे पीछे मिलाना पड़ा, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना, अरे नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है, ये एफ, ठीक है। तो अब डेफिनेशन फिर से सुनो कि इफ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस and paraxial, ठीक है, if the rays are parallel to the principal axis and paraxial, then the point where they meet, ठीक है ना, or appear to meet after reflection is called focus, ठीक है ना, जब लाइट रे, ठीक है ना, जब लाइट रे पैरेलल हो और पैरेक्सियल हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे वो मिल रही है या जहां पे मिलती हुई लग रही है, वो पॉइंट कहलाएगा फोकस, ठीक है। तो जैसे देखो नीचे वाला मिरर कॉन्वेक्स वाला है, ठीक है ना, ऊपर वाला कॉनकेव वाला है, ठीक है ना, क्या हो गया, गर्मी हो रही है, ज्यादा ऊपर चले गए क्या, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ सर सुनता रहा। अच्छा ओके, ठीक है, ओके, ये सब क्या लिखे इस लेवल में हो चुका है, क्लास 8 में ही पूरा समझ आ गया, ओके ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं, हाँ ये रिफ्लेक्टर, ठीक है, तो देखो इस वाले केस में जो नीचे कॉन्वेक्स मिरर में है, उसमें वो रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो रही है, ठीक है ना, तो मिलेगी तो है नहीं, मिलाना पड़ेगा पीछे जाके, तो जहां मिलती हुई लगेगी वही उसका फोकस हो गया, ठीक है ना।
और दूसरे केस में, पहले वाले केस में वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करके इंटरसेक्ट कर जा रही है आपस में, तो वहां पे उसका फोकस हो गया। तो सर लाइट रे का कॉन्वेक्स में पैरेक्सियल, हमेशा फोकस सर मिरर के बाद ही बनता है, सर उसके पहले नहीं बन सकता कभी। अब फोकस किधर होता है? फोकस उधर होता है जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, फोकस उधर होता है जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। जिस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है उसी साइड फोकस भी लाई करता है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका किधर है? लेफ्ट साइड में है, इस मिरर के लेफ्ट साइड में है, और इसके राइट साइड में है, मतलब यहाँ कहीं सी होगा, ठीक है ना। अच्छा सर ठीक। ठीक है, तो ये फोकस की तुम्हारी सही सही डेफिनेशन थी, ठीक है। तो यहाँ तक सब सही है ना? यहाँ तक हाँ किसी को अगर सर कोई डाउट इसके है तो बाद मिरर बताना। फॉर्मूला बता देंगे सीधे, हाँ आ रहे मतलब कि हाँ कुछ आ और रहे। कंसेप्ट। पहले पहले एक मिनट ये डाउट सब में अगर पूछने पहले सबसे, अब मन में किसी को कोई डाउट वाउट है अगर फोकस की डेफिनेशन को तो बताना जरा, नो सर। चैट पे नो लिख डाउट के या सर। बोल के कहीं से भी कुछ भी, ठीक है ना। ओके ठीक है ओके। अच्छा ठीक है फिर से डिफाइन कर देते हैं, ओके ठीक है। अब देखो फिर से एक बार डिफाइन कर देते हैं। देखो व्हेन मतलब दोनों लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। पहले इंग्लिश बोल देते हैं कि इफ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेक्सियल, ठीक है ना, इफ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेक्सियल, ठीक है, देन द पॉइंट वेयर दे मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस, ठीक है ना। ठीक है, क्या हो गया? नहीं टेस्ट नहीं लिए थे, ठीक है। फोकस जो डिटरमाइन करता है कि कौन रे पैरेक्सियल और कौन रे मार्जिनल है। अब फोकस नहीं, फोकस क्यों डिटरमाइन करेगा? फोकस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, ठीक है ना। फोकस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है। जो फोकस है वो मिरर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पैरेक्सियल रे, ठीक है, पैरेक्सियल रे को अगर मिरर पे इंसिडेंट करा रहे हैं तो जहां पे ये मिल रही है या जहां मिलती हुई लग रही है, ठीक है ना, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, मतलब अगर रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे ये मिल रही है, जहां मिलती हुई लग रही है, वो पॉइंट कहलाया इसका फोकस, ठीक है ना। और F इज इक्वल टू क्या होता है पैरेक्सियल रे के लिए? F इज इक्वल टू R/2 होता है क्या? अरे R/2 होता है ना, यस हाँ ठीक है। सर। पैरेक्सियल रे के लिए इसका मतलब जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करता है क्या? ये बताया ना। सर हाँ क्या बता, बोले लिख देना सर? जितन इस पे। हम ये हाँ कह रहे हैं हाँ कि हाँ जो सर। पैरेक्सियल रे यस के क्या लिए, चीज R/2 होता है? अब फोकस की वैल्यू R/2 होगी ना पैरेक्सियल रे के लिए। यस सर। पैरेक्सियल रे के लिए फोकस मतलब R/2 हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि ये दूरी भी R/2 और ये दूरी भी R/2। नहीं समझे? नहीं ठीक सर, है एक ना। बार और बोल दीजिए। नहीं सर, एक बार और। अरे समझ में आ गया कौन सर, सा? समझ में आ गया। जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करता है, क्योंकि F की वैल्यू R/2 आ रही थी ना। F की वैल्यू आ कितना रही थी? R माइनस R/2 सेक थीटा आ रही थी। थीटा की वैल्यू छोटी हो जाती थी, ठीक है ना। क्या एक कंस्ट्रेंट एज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ के साइज का क्या, अर्थ के साइज का तो फोकस से 1 किलोमीटर ऊपर की रे तो पैरेक्सियल कहेंगे या मार्जिनल? 1 किलोमीटर अर्थ के हैं? रेडियस में के कंपेयर, अरे उसने ये बोला कि मान लो कि अर्थ है, स्फेयर है, ग्लास का, अर्थ का कोई मिरर बना दे काट के, ठीक है, तो अर्थ का कर्वेचर तो बहुत बड़ा हो गया ना। अब 1 किलोमीटर ऊपर डालोगे तो 1 किलोमीटर मतलब क्या हो गया? अर्थ की रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो गया ना। तो 1 सर तो ये किलोमीटर की अगर मतलब, पैरेक्सियल रे और जो मार्जिनल रे है वो उसमें तो क्या सर 200 रिलेटिव किलोमीटर भी वैल्यूज? बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ 200 किलोमीटर ज्यादा नहीं है, ठीक तो है, पैरेक्सियल रे और एक्सियल हो जाएगा। मार्जिनल हाँ रे क्या मतलब रिलेटिव होते हैं, मतलब रिलेटिव क्वांटिटी होते हैं, किसी और चीज के रिलेटिव रिलेशन में होता है? नहीं, रिलेशन में नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर होता है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा, जैसे कि प्रिंसिपल जो पैरेक्सियल रे नहीं थी वो सर, दे बिल्कुल, आर डिपेंडेंट हाँ, अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मतलब रिलेटिव है। नहीं अगर 1 नहीं नहीं किलोमीटर किसी छोटे कर्वेचर के लिए हुआ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और बहुत बड़ा अगर है कर्वेचर तो सर 15 डिग्री रहेगा तो क्या लेंगे, पैरेक्सियल या मार्जिनल? एक बात बताओ, 15 डिग्री की बात किए, मान लो साइन, अगर सपोज हम तुमसे पूछें कि साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू 2, छोटे एंगल के लिए लिखते थे ना, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिखते थे ना, यस सर। लिखते थे ना।
साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू 2। क्या ये सही है या गलत, ये बताना जरा। सोनाली बताना सही है गलत है। साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू गलत 2। है सर, सर गलत है सर, गलत रेडियन गलत अरे गड़ा रेडियन नहीं, बहुत बड़ा गलत है। साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी बड़का जाती है क्या गलत कभी? गलत है, कभी नहीं नहीं। सर, कभी नहीं आती। रॉन्ग। साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये भी गलत है। और छोटे गलत एंगल है। की बात कर रहे हैं ना, छोटे मतलब बहुत छोटे एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। छोटे एंगल मतलब जो 1 डिग्री इसको से अगर प्रूफ सही कर दिया उसको प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। नहीं, साइन थीटा या का आगे जाके तुम लोग, अरे सुनो, आगे जाके मैथ्स में पढ़ोगे ना, आगे जाके मैथ्स में पढ़ोगे, साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 माइनस मतलब थीटा सर क्यूब बाय 3 इनफाइनाइट 3 सिमिली फैक्टोरियल। स्मॉल होना चाहिए। वो तो सर सीरीज 12th बनती है तक ना। के सिलेबस में नहीं है। अनुराग है सर साइन पढ़ाए हैं। थीटा का। एक्सप्रेशन बता दिया जाता है, अच्छा 12th के प्रूफ क्या नहीं है नहीं, सर हमको तो उसका। पढ़ाए थे। नहीं किस प्रूफ चीज नहीं का है, सर? प्रूफ नहीं है, एक्सपेंशन है। उसको एक्सपेंशन से वहां से हम बता सकते हैं थीटा की वैल्यू छोटी होती हाँ जाती है सर, बस तो एक्सपेंशन का आगे का फॉर्मूला टर्म। बता सर दिया जाता है। अनुराग सर वीडियो में बताए हैं। अच्छा बताएं। कौन सी चीज? कौन सी वीडियो में? यही तो एक्सपेंशन अरे अरे ऐसा कौन होता से था, देखो वीडियो हमको में? एग्जैक्टली याद नहीं है कितना होता था, ये ऐसे होता था ट्रिग्नोमेट्री की। थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, उसके बाद शायद प्लस आता था, जहाँ हमको एग्जैक्टली नहीं याद है, कोई प्लस आता था कि माइनस आता था, नहीं सर, ये लेकिन नहीं फैक्टोरियल कुछ बताया। ऐसा ही होता था। ये नहीं सर बताया ये ऐसा नहीं ऐसा बता, कुछ होता था, ठीक है ना। कौन सी फैक्टोरियल तो नहीं अभी तक सोनाली, बस हम लोग पीएनसी में बस पढ़े हैं और कहीं नहीं। वन ये नहीं हो सकता। बताया। अच्छा छोड़ दे इसको, छोड़ दे, ये होता है सर ठीक है ना थीटा, ये सब इसको लिमिट छोड़ का दो, टॉपिक है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटीज में। ठीक है। देखो ये साइन थीटा साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 भी नहीं पॉसिबल है। अरे साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती थी, जब एंगल 90 डिग्री होता था, ठीक है ना। तो 1 सर से बहुत इनफाइनाइट छोटा सिमिली होगा। स्मॉल होगा तभी होगा क्या हाँ वैलिड? हाँ हाँ, सर आप कुछ इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है ना। क्या लिखे, ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और रिफ्लेक्शन के बाद 0 डिग्री का एंगल बना रही है। और रिफ्लेक्शन के बाद 0 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब कैसे हो सकता है, नहीं पॉसिबल है ना। और 0 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, जब इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा, तब तो ऐसा हो पाएगा ना, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद 0 डिग्री नहीं बना सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख दोगे तब होगा ऐसा, ऐसा होगा, तो ऐसे अगर ऐसा होगा। साइन 0.00001 डिग्री होगा तब? हाँ तो वो 0.001 के ही आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब उसमें एरर आता है बट बहुत थोड़ा सा, मतलब बहुत ही सही कम है, एरर डिग्री आता है। के लिए वैलिड है थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा की रेडियन के लिए? सब, अरे एंगल की कुछ भी नहीं वैल्यू लिखो मतलब, तो अलग अलग यूनिट है, मतलब एंगल की तो अच्छा अलग अलग यूनिट है यूनिट। ना, डिग्री और रेडियन ना। डिग्री और रेडियन तो अलग अलग यूनिट है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि थीटा इसमें छोटा हो चाहे उसमें छोटा हो, छोटा तो छोटा है, ठीक है ना। ठीक, अब आते हैं मिरर फॉर्मूला पे, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन नहीं साइन कन्वेंशन तो आएगा, बाद में आएगा, ठीक है ना। मिरर फॉर्मूला मतलब प्लस और माइनस कहाँ लगाना है वो बताएंगे, वो बताएंगे। पहले ठीक है फॉर्मूला सर। तो आ जाए, पहले फॉर्मूला आ जाए, फिर उसमें साइन मतलब प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। 1 बाय साइन 1 एक्स इज डिग्री इक्वल टू की 1 बाय वैल्यू यू प्लस क्या 1 बाय होती वी। है। साइन 1 डिग्री की वैल्यू एक बार कैलकुलेटर में डाल के देखो कितना आता है। अब पता नहीं कितना होता है, हमको याद नहीं, मतलब याद हमको क्या, मतलब कैलकुलेटर में एक बार साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है ना मोबाइल में, उसमें डाल के देखो साइन 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। हम बता देते हैं सर 0.8414709848। अरे मेरा अच्छा आ रहा है साइन 1, 0.017 हाँ साइन 1 डिग्री इज इक्वल सर टू 0.01724524064 हाँ 0.01744064064। तो थ्री देखो ये नहीं है, 1 से बस 4 छोटी तक है है। ना। तुम एक काम करना, कैलकुलेटर में ना, कैलकुलेटर में बहुत छोटी वैल्यू रख के देखना, बहुत छोटी वैल्यू रख के देखना, तो जितना थीटा है उसी के बराबर, मतलब जो साइन माइनस थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी, रखना उतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे सपोज कोई छोटी वैल्यू रख के देख लो, माइनस 0.001, इन्फिनिटी। नहीं नहीं माइनस इन्फिनिटी नहीं, ठीक है ना। ये बड़ी सब छोटी वैल्यू नहीं उड़ा आ के रहा है। देखना, तुमको मिल जाएगा, लेकिन लगभग सर लगभग बराबर मिल जाएगा। 0.001 का है सर 0.00001745329। तो लगभग सर कह सकते हैं ना कि 0.90, सर उसके बाद मैंने 1 का सर वैल्यू है मतलब 1.74532925 ई माइनस डेसिमल के 10। 4-5 डिजिट के बाद अंतर मिल रहा है ना, डेसिमल सर के मैंने 4-5 सर डिजिट ऐसे बढ़ने हाँ किया के था बाद सर, कि पीछे मिल रहा है ना। सर 0.00 मतलब 19-20 बार किया और 0.1 किया सर, तो आंसर 0 जीरो आ तो गया आएगा 89 तक, तेरे कैलकुलेटर सर, में ई जीरो क्या आ रहता है? लगभग 0 आ जाएगा। वो यूलर्स कैलकुलेटर ऑयलर्स कितना लिखेगा, फंक्शन।
0 आएगा 89 तक। 89 तक क्यों आएगा? ठीक है, अब आ जाओ इस पे, आ जाओ इस पे बेरर मैंने फॉर्मूले पे। 19 हाँ बार सर सही जीरो बोल लिख रहा है, कर 1 मैंने किया। भी 20-30 बार लिखा तो वो 0 आ गया। अरे कैलकुलेटर की एग्जैक्टली लिमिट है सर कि कैलकुलेटर वोल्फ्राम कुछ पे भी कर। देखना होगा। वोल्फ्राम 89 अल्फा तक पे 0 आ रहा है। 89 तक 0 मतलब हाँ वोल्फ्राम एक मिनट, वोल्फ्राम तो टंगस्टन। क्या लिखे साइन समझे नहीं। 89 तक 0 मतलब कहाँ पे 89 तक 0? साइन 89। हाँ साइन साइन 89 89 तो 0 के पास होगा। देखो अमन ने भेजा है साइन 0.25 इज इक्वल टू 0.24, ओ मतलब सही होगा। अरे साइन 0.25 इज इक्वल टू 0.24 तो मतलब लगभग बराबर है, ठीक है ना? डिग्री ना डिग्री। ठीक है सोनाली, ये जो लिखे हमको समझ में नहीं आया। साइन 89 का तो 0 ही आ रहा है। साइन 89 का 0 कहाँ आएगा? नहीं सर, साइन 0.25 इक्वल्स 0.00436। साइन 89 यस कितना सर। आएगा? साइन 89 तो लगभग 1 के आसपास आ जाना चाहिए ना? हाँ सर। अरे साइन सर लगभग 1 के आसपास आना 0.99। चाहिए। 90। हाँ 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 सर भाई। हाँ 0.9 मतलब लगभग 1 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, देखो शिवांग ने भेजा। ओके ठीक है, अब आ जाओ मेरा फॉर्मूला पे। जल्दी साइन जल्दी आ जाओ। 25 का इनपुट कर रहे हैं सर, 0.000 इसको आ रहा है। मैनुअली कैलकुलेट कर सकता है कोई? नहीं मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब देखो वो टेबल मिलता है, टेबल तुम्हारे 10th क्लास की बुक मिलेगी, स्टैंडर्ड एंगल्स। उसके पीछे टेबल दिया रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना? बाकी तो नहीं, मतलब बाकी तो याद करना पड़ेगा। याद कितना करोगे? ये सर भाई। है ना? हाँ JRS में 0 पिटाई होती है। छोटे JRS में बिल्कुल पिटाई होती है। ये मैं सोचना JRS पिटाई में पिटाई होती नहीं है। होती है। छोटे से बड़े बच्चों मतलब टारगेट तक के बच्चों की पिटाई हो जाती है। सर वर्चुअली। क्या ही तो करने और नहीं तो कैसे पीटेंगे? वर्चुअली नहीं, वर्चुअली कैसे मतलब पीटेंगे? जो अरे होती आते है हैं सर जितने। उन सब का क्या? सर वर्चुअली वो स्लैब का इमोजी भेजेंगे। ठीक है देखो देखो अब सुनो, मतलब अभी तो नहीं हो सकती। सर एक बुक जैसा का मैं पढ़ा बट सर, वो जो हाँ वो हैं डायरेक्टर जेआरएस के सर, AK झा हाँ सर। सर। सर वो हाँ हाँ सर, वहाँ एक जगह नेट पर दिख रहा हाँ था कि उनका मतलब एक तरह से तकिया कलाम है कि पंखे से लटका दूंगा। हाँ सर, मैंने हाँ पढ़ा था कहीं। अच्छा सीनियर पढ़ चुके हैं। अरे नहीं पिटाई होती है, ऐसा नहीं है, होती है बिल्कुल होती सर है। कैसे डंडे से? डंडे से भी होती डंडे है। नहीं डंडे से तो डंडे से नहीं होती है, मतलब हाथ से काम चल आप जाता किए है। हैं क्या कभी? अरे सुनो आप सुनो सुनो, किए हैं? अरे सुन लो, हो गई बात, सुन हो गई। अब इस पे आ सर जाओ। आप किए हैं? अभी पिटाई विटाई की बात हो गई, ठीक है? अभी सुन लो, इधर आ जाओ। हम किसी अभी की से नहीं पिटाई करते, करेंगे तो सर का आईपैड टूट जाएगा। ठीक है? अरे सुनो 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 सुन लो, देखो अरे हम कुछ नहीं करते, ठीक है? बस बात से काम चल जाता है। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना? छोटे ठीक है बच्चों को हाँ, नहीं इंसर्ट मारते सर। हाँ, छोटे बच्चों में तो और ज्यादा होती है। छोटे